हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशंस। ये क्लास 12 के चैप्टर 1 से लिया हुआ है। क्लास 11 में अपन ने समझा हुआ था सेट्स, लेकिन अभी हम लोग सेट से आगे प्रॉपर्टी देखेंगे एंड रिलेशन। ये क्या होता है रिलेशन इन ए सेट। तो अभी देखिए, अपन इसको पहले समझने से पहले इसमें काफ़ी सारे अपन सिम्बॉल यूज़ करने वाले हैं, लाइक दिस, इस तरह के। तो अपन पहले ये सिम्बॉल समझ लेते हैं कि होते क्या है, इनको बोलते कैसे हैं, इनको यूज़ कैसे करते हैं। तो रिलेशन में सबसे पहले अपना आता है सेट। क्या होता है सेट? इससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, एंड इस तरह से एक ग्रुपिंग है। जैसे मेरे नंबर है यहाँ पे 1 2 3 4 5, या एक कोई भी यहाँ पे मैं अलग नंबर दे दूँ B, इसके अंदर मैं बोलता हूँ स्मॉल a b c d। तो ये जो ग्रुपिंग रहती है इसको अपन बोलते हैं सेट। ठीक है, इसके बाद आता है अपना बिलोंग टू, इन। तो इस तरह का सिंबल रहता है, ई की तरह बनता है। तो इसको अपन कैसे पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू और इन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक यहाँ पे सेट है एंड मैं बोलता हूँ ए बिलोंग टू मेरा बी, मतलब मेरा पर्टिकुलर जो ए एलिमेंट है, ये जो सेट है मेरा बी, इसके अंदर बिलोंग करता है। तो इसके कारण इसको पढ़ते हैं बिलोंग टू। इसके अलावा होता है मेरा नॉट बिलोंग टू और नॉट इन। इसका सिंबल क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन ये इस तरह से कट रहेगा, इस तरह से। तो इसको क्या पढ़ते हैं? नॉट इन, नॉट बिलोंग टू। यहाँ पे मैं बोलता हूँ फॉर एग्जांपल ई डज नॉट बिलोंग टू बी, मतलब जो स्मॉल ई लेटर है, देखिए ए बी सी डी है लेकिन ई नहीं है। तो इसको अपन इस तरह से पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग टू। एक होता है सेट इंक्लूजन, अपन जिसको बोलते हैं सबसेट। तो मेरा इस तरह से लिखते हैं ए सबसेट ऑफ बी। जहाँ पे मेरे पास दो सेट है ए एंड बी, तो A इज ए सबसेट ऑफ B एंड पॉसिबल इक्वल टू B। तो मेरे पास दो सेट हैं जहाँ पे कि A है फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 2 3 एंड B भी है मेरे पास 1 2 3 4। तो इसको क्या बोलेंगे? A सबसेट ऑफ B, मतलब जो A के जितने एलिमेंट है वो B में है, या पॉसिबल है कि इक्वल टू B हो, यहाँ पे B में भी 1 2 3 हो। तो इसको क्या बोलते हैं? सेट इंक्लूजन या सबसेट। सबसेट का एक और डेफिनेशन होता है, ये सबसेट की तरह होता है लेकिन यहाँ पे इक्वल टू साइन नीचे लगा रहता है। इसका मतलब है कि मेरा ये सबसेट रहेगा एंड इक्वल टू को एम्फेसाइज करता है कि ये इक्वल टू भी हो सकता है, इस पॉसिबल। इसके अलावा एक इसका जस्ट अपोजिट होता है, यहाँ पे सबसेट एंड जो इक्वल टू है उसमें कट लगा रहेगा। तो इसको बोलते हैं अपन प्रॉपर सबसेट। तो इसमें क्या इन्फोर्स कर रहा है कि आपका इक्वल टू नहीं होगा। जो आपका ए मेरा सेट है एंड बी सेट है वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे। हमेशा जो ए सेट है वो बी से लेस रहेगा, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में रहेंगे एंड बी ज़्यादा भी हो सकता है। इसी के तीनों को अपोजिट लिख सकते हैं इस तरह से, लेकिन इस कंडीशन में इसको ऐसा पढ़ते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, लेकिन ये अपोजिट साइन बनेगा इस तरह से। ठीक है, इसके अलावा इस तरह का सिंबल आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में काफ़ी यूज होता है, इसको बोलते हैं इफ देन। इम्प्लीकेशन भी पढ़ते हैं, मतलब एक कंडीशन जैसे लेते हैं इफ देन, इफ बोथ ए एंड बी आर ऑड नंबर देन ए प्लस बी इज इवन नंबर। कोई भी नंबर लेंगे, मेरा ए 1 है एंड 3 है, तो क्या होगा? इक्वल टू मेरा 4 होगा। ऐसे मेरा जो भी 3 + 5 8। तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह का सिंबल रहता है इफ देन, मतलब ये हमेशा मेरा ये वाला कंडीशन होगा ट्रू। इसके अलावा होता है अपना क्या? इम्प्लाइज दैट। तो इसमें क्या दोनों साइड के एरो रहेंगे, इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। तो क्या कंडीशन रह सकती है कि मेरा ए इफ एंड ओनली इफ और ए एम्प्लाइज बी ट्रू ओनली इफ बोथ ए एंड बी आर फॉल्स और बोथ आर ट्रू। तो एक एग्जांपल लेके समझ ले, यदि मेरा x + 5 = y + 2 है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं अपन? यहाँ पे x + 3 = y। तो इसका जो ये साइन रहेगा इसको क्या बोलेंगे अपन? इम्प्लाइज दैट। एक होता है इस तरह का सिंबल, इसको क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फिज्म, मतलब मेरे जो सिंबल के लिए यूज होगा वो हमेशा सेम रहेंगे। तो इस तरह का सिंबल इक्वल टू एंड इस तरह से आपका एस बना रहेगा। तो डिनोट ऑन आइसोमॉर्फिज्म मैच स्ट्रक्चर। तो ये सब स्ट्रक्चर के लिए यूज होगा। एक मेरा इस तरह से ट्राइंगल बने हैं, इस तरह ट्राइंगल, तो इसको अपन एकदम से सेम साइज शेप एवरीथिंग है, तो अपन इसको बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म। इस तरह का होता है एक्सपोनेंशिएशन। जैसे मुझे x⁴ लिखना है, और इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ, इस तरह का ये सिंबल रहेगा, इसको बोलेंगे अपन
एक्सपोनेंशिएशन, या सुपर स्क्रिप्ट के लिए यूज होता है कि सुपर स्क्रिप्ट मतलब मुझे बोलना है कि x टू द पावर 2, तो इस तरह से लिखा रहेगा x, ये सिंबल 2, मतलब आपका x की वैल्यू 2 है, देन 2 इंटू 2। एक होता है ये वाला सेट के लिए यूज होता है एम्प्टी सेट, इस तरह से 0 रहेगा एंड कट रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं एम्प्टी सेट, या इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या रहेगा मेरा, यदि फॉर एग्जांपल a है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रहे, उसको अपन क्या बोलते हैं एम्प्टी सेट। इसके अलावा जो अपन रिलेशनशिप देख रहे हैं सेट का, इसमें दो इंपॉर्टेंट यूज होते हैं। एक इस तरह से, इसको बोलते हैं अपन फॉर ऑल, ये काफी यूज करेंगे। इसके अलावा अपन ने इस तरह की आपकी 2 डॉट रहेंगी, इसको बोलते हैं सच दैट, इस तरह से पढ़ते हैं। तो जब अपन एग्जाम्पल में यूज करेंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अभी अपन रिलेशनशिप देख लेते हैं एंड उसका डेफिनेशन समझते हैं। तो रिलेशन इन ए सेट, इसको सबसे पहले अपन एक एग्जांपल लेके समझते हैं, उसके बाद अपन ये डेफिनेशन देखते हैं। तो एक एग्जांपल लिया है मैंने कि मेरा एक कोई सेट है A, जिसमें एलिमेंट क्या है 1 से लेकर 6 तक हुए हैं, एंड लेट R बी ए रिलेशन इन A। तो जो मेरा जो सेट दिया है उसमें एक रिलेशनशिप बताता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन कैपिटल R से। क्या रिलेशनशिप है, ये एग्जांपल में एक रिलेशनशिप दी है मैंने, जो इसके एलिमेंट है जिनको मैं ए बी, कोई भी हो सकता है, A इक्वल टू 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, B इक्वल टू कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो क्या रिलेशनशिप है दोनों में कि ए बी के बीच में मेरा क्या है A माइनस बी इक्वल टू 2। तो इसको किस तरह से पढ़ते हैं कि मेरा R ए बी सच दैट A माइनस बी इक्वल टू 2। तो किस कंडीशन में 2 आ सकता है, किसमें कि मेरा A इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पे। तो जो मेरा रिलेशनशिप है कौन कौन से के लिए ये ट्रू रहेगा, 3 1, 4 2, 5 3 एंड 6 4। ये 4 कॉम्बिनेशन के अलावा और कुछ नहीं रह सकता, क्योंकि इसको क्या करूंगा मैं, A की वैल्यू 3 बोल रहा हूँ, B का 1 तो 2, इस तरह से 4 2B, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। लेकिन मैं कोई सा भी लूंगा, यदि मैं लेता हूं यदि 1 3 का कॉम्बिनेशन लेता हूं तो ये ट्रू होगा, 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2 होगा, जबकि अपन क्या बात कर रहे हैं 2 की, तो ये वाला मेरा ट्रू नहीं होगा। तो जो रिलेशनशिप है वो किस तरह से जिनके लिए है क्या से डिफाइन करते हैं, तो क्लियरली डिफाइन 3R1, मतलब 3 का रिलेशनशिप 1 के साथ 3R1, 4R2, 5R3 एंड 6R4। लेकिन मैंने जो अपोजिट बोल रहा हूँ 1R3, क्योंकि अपन ने यहाँ पे देखा -2 आ रहा, मतलब रिलेशनशिप नहीं है, तो अपन इसको R एन ऐसा कट लिखते हैं। ऐसे ही 2 4, 2 माइनस 4 -2 होगा, ये भी नहीं है, तो इस तरह से रिलेशनशिप एंड कट। 3R5, 3R4 एक्सेट्रा, जिसके अलावा ये 4 के अलावा जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपका रिलेशन नहीं रहेगा, रिलेशन इन ए सेट। यदि इसकी अपन डेफिनेशन समझे तो क्या लिखेंगे कि मेरा एक कोई सेट है A, रिलेशन R इन ए सेट A इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A, जो कि अपन ने 11th में सीखा हुआ था। ये क्या है, मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। यहाँ पे यदि मेरा 1 2 3 है A, देन सेम वैल्यू के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 3, मतलब 1 का पहले इसके पूरे के साथ, 2 का एंड देन 3 का कंप्लीट के साथ। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मेरा जो रिलेशनशिप R रहेगा, R इज ए रिलेशन इन ए सेट A, यहाँ पे इंप्लाइज R सबसेट ऑफ A क्रॉस A, क्योंकि जो A की वैल्यू है ये हमेशा इसकी सबसेट रहेगी, क्योंकि वो उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि आप 1 का मल्टीप्लाई सबके साथ करेंगे तो सेम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे इस तरह से डिफाइन करना, तो क्या लिख सकते हैं, इफ ए बी बिलोंग्स टू R, जो ए बी है जो मेरा बिलोंग्स टू R, R क्या है, मेरा रिलेशनशिप है, देन वी से दैट A इज रिलेटेड टू B एंड राइट कैसा लिखते हैं, A रिलेटेड टू B, जो अपन ने एग्जाम्पल में देखा अभी, 3 रिलेटेड टू 1, 4 रिलेटेड टू 2। इसके अपोजिट जो नीचे वाला एग्जाम्पल देखा, इफ ए बी डज नॉट बिलोंग टू R, देन वी से दैट A जो मेरा एक एलिमेंट है इज नॉट रिलेटेड टू B, क्योंकि A B के साथ नहीं है रिलेटेड, क्योंकि इसका मेरा जो इक्वेशन है, जो रिलेशन दिया है, वो यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। तो उसको पढ़ते हैं A इज नॉट रिलेटेड टू B एंड राइट A नॉट रिलेटेड टू B, यहाँ पे R मैं कट करके लिखूंगा। तो ये हो गई मेरा डेफिनेशन।
अभी ये सेट के लिए अपन समझते हैं कि डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। तो मेरा जो डोमेन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, अभी एक एग्जांपल लेके समझते हैं, फिर इसका एक्चुअल प्रॉपर डेफिनेशन समझेंगे। तो मैंने एक वही सेम सेट लिया हुआ है, लेट्स ए इज ए सेट, जहां पे मेरे इसके अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 से लेके 16 तक, एंड लेट्स आर एक मैंने रिलेशनशिप डिफाइन किया है। क्या रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा हूं मैं ए के लिए, कि मेरा जो रिलेशनशिप आर इक्वल टू जहां पे ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए का स्क्वायर, मतलब जो बी रहेगा वो हमेशा ए का स्क्वायर रहेगा। तो क्या क्या हो सकता है, यदि मैं ए का वैल्यू 1 रहूंगा तो बी क्या हो जाएगा मेरा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। यदि ए की वैल्यू 2 रखूंगा तो बी क्या हो जाएगा मेरा 2 का स्क्वायर 4, 3 9 4 16। 5 नहीं ले सकता क्योंकि मैं 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 हो जाएगा। जो 25 है मेरा जो सेट दिया है उसके अंदर बिलोंग नहीं करता है। तो मेरे पास क्या कॉम्बिनेशन बनेगा 1 1 2 4 3 9 4 6। चूंकि ये सेट बन रहा है, इसमें जो पहले नंबर के जो नंबर रहेंगे 1 2 3 4, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अपन डोमेन। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डोम आर। तो आप किस तरह से लिखेंगे, इसको लिखेंगे DOM R एंड आपका वैल्यू, क्या क्या वैल्यू है इस एग्जांपल में, मेरा 1 है 2 है 3 एंड 4। एंड जो सेकेंड एलिमेंट रहेंगे उनको बोलेंगे अपन रेंज। रेंज तो इसको किससे डिफाइन करते हैं, सेम वर्ड रेंज एंड ब्रैकेट में R। तो रेंज के अंदर कौन से वैल्यू है मेरे पास 1 4 9 एंड 16। तो सिंपल है, जो पहला लेटर रहेंगे, जो पहला वर्ड पहला जो भी नंबर रहेगा वो रहेगा मेरा डोमेन, एंड जो सेकंड आएंगे वो रहेंगे मेरे रेंज। यदि डेफिनेशन देखें प्रॉपर तो क्या होगा, लेट्स आर क्या है, आर बी ए रिलेशन इन ए सेट ए, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं 1 2 3 4 ऑफ एलिमेंट ऑफ आर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर, एंड रिटर्न किससे है, डोम आर। एंड सेकेंड नंबर का जो रेंज है, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर इज कॉल्ड रेंज ऑफ आर। तो जो रिलेशनशिप में जो सेकेंड एलिमेंट है 1 4 9 16, उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रेंज आर। यदि तो इसको लिखेंगे कैसे, अभी मैं आर की बात कर रहा हूं, फर्स्ट एलिमेंट डोम आर इक्वल टू ए सच दैट, जो मेरा ए है सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, जो ए बी बिलोंग टू आर, एंड इसमें जो फर्स्ट लेटर है ये वाला, ये हो गया है मेरा क्या डोम आर, एंड रेंज आर जो सेकेंड वाला है बी। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, रेंज आर इक्वल टू बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। एकदम सिंपल है। अब जो अपन रिलेशन सीखा है इसके भी काफी सारे टाइप रहते हैं। तो सम पॉपुलर टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन, तो देख लेते हैं कौन कौन से टाइप हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो है क्या है, एम्प्टी रिलेशन। जैसे अपन ने एक एम्प्टी सेट देखा हुआ था, वैसे ही एम्प्टी रिलेशन। तो एक एग्जांपल लेते हैं, देन डेफिनेशन समझते हैं। तो सेम मैंने एक सेट लिया हुआ है, लेट्स ए इज ए सेट इक्वल टू, जिसके एलिमेंट है 1 से लेके 5 तक, एंड आर बी ए रिलेशन, एक रिलेशन डिफाइन कर देते हैं। तो अपन ने एक डिफाइन किया है कि जो मेरा रिलेशन है आर, अपन ये क्या कर रहा है, इनका संबंध बता रहे हैं, जो ए एंड बी है एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है। तो उनको इस तरह का जो रिलेशनशिप है वो ही है कि मेरा उन दोनों में संबंध, जो रिलेशन है वो बता रहा हूँ। तो ए बी के बीच में मैं डिफाइन क्या कर रहा हूँ कि a माइनस बी इक्वल टू 6, मतलब मैं इस सेट से कोई सा भी a वैल्यू लूँ एंड b वैल्यू लूँ, तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो इस सेट के अंदर है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्लियरली मैंने डिफाइन कर दिया है 6, जो कि मेरा पूरे सेट की वैल्यू से बड़ा है। तो ऑब्वियसली ये सेट के अंदर नहीं है, मतलब जो मेरा जो रिलेशनशिप आया है वो एम्प्टी आया है। तो इसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। तो इसको किस तरह से लिखा डिफाइन करेंगे, तो क्लियरली नो एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी। कोई भी नहीं कर रहा है क्योंकि ये 6 इनमें कहीं भी आपके अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके पास 1 से लेके 5 तक ही है। तो इसको क्या बोलते हैं, जो R है, R इज एन एम्प्टी रिलेशन ऑफ सेट A।
इसको यदि डेफिनेशन में डिफाइन करना रहेगा तो अपन क्या लिखेंगे, ए जो कि मेरा एक सेट है, रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए, जो मेरा सेट ए है, इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ A and V such that related by B such a relation by empty set like this 0 and आपको इस तरह से कट। तो ये इसका डेफिनेशन हुआ। बाकी अपन ने समझा कि ये क्या रहेगा, मेरा जो रिलेशनशिप है यदि जो उसका वैल्यू है वो मेरा इसमें नहीं रहेगा सेट के अंदर, रिलेशन के अंदर, देन वो क्या कहलाएगा, मेरा एम्प्टी रिलेशन। अभी एम्प्टी रिलेशन के जस्ट अपोजिट होता है यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा, आपका एम्प्टी में क्या एक भी नहीं था, अभी जो यूनिवर्सल रहेगा इसमें क्या रहेंगे, आपके सारे रहेंगे। एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि लेट्स ये इज माय 1 2 3 एक सेट है, एकदम स्मॉल सेट ले रहा हूं क्योंकि अपन इसका यूनिवर्सल की बात कर रहे हैं तो सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो मेरा जो a इंटू ए का प्रोडक्ट रहेगा ये क्या रहेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट रहेगा। मतलब सेम एलिमेंट एक और सेट रहेगा 1 2 3, तो जो पहला फर्स्ट है इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड सबके साथ मल्टीप्लाई 3 का, तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, जो पहला सेट बनेगा 1 1 1 2 1 3, देन सेकंड के साथ 2 1 2 2 2 3, थर्ड एलिमेंट के लिए 3 1 3 2 3 3। तो ये जो सारा कॉम्बिनेशन रहेगा इनको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल, क्योंकि आप जो भी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं सारे एलिमेंट इसके अंदर आपको मिलेंगे। तो इसको यदि मुझे वर्डिंग में डिफाइन करना रहेगा तो मैं क्या लिखूंगा, ये रिलेशन आर इन ए सेट ए, ये हमेशा आपका हमेशा ये वर्डिंग आएगी। तो एक सेट ए है, रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, जो का एक सेट है, इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। तो अब देखिए, अब कोई भी कॉम्बिनेशन ले लीजिए, सारे के सारे इसके अंदर मिलेंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। इसके अलावा एक थर्ड नंबर का जो रहता है वो क्या रहता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी मतलब नाम से ही मालूम चल रहा है स्वयं के साथ, सेम। तो एक एग्जांपल लूं, यदि मैं लेट्स ए एक सेट है, सेम सेट लेते हैं 1 2 3, तो इसकी जो सेम वैल्यू है कौन कौन से हो सकते हैं, 1 1 2 2 एंड 3 3, इनके अलावा और कोई सा नहीं रहेगा, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। तो ये जो वैल्यू रहती है इसको अपन क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। इसको जनरली अपन आई लेटर एंड यहाँ पे स्मॉल ए के साथ दिखाते हैं, यहाँ पर नीचे लिखते हैं। तो आई ए इक्वल टू क्या क्या है मेरा, 1 1 2 2 एंड 3 3। एक एग्जांपल में इज द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, यहाँ पे ए क्या है, मेरा सेट है। तो सेम वर्डिंग में लिख देंगे, द रिलेशन आई ए इक्वल टू मेरा जो ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ये दोनों इसके साथ बिलोंग करेंगे। बी की रहेगा तो बी सच दैट बी बिलोंग्स टू ए, तो कोई से भी एलिमेंट हो सकते हैं। इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। तो हमेशा याद रखिएगा ये आइडेंटिटी रिलेशन इस तरह से डिफाइन करते हैं। चलिए अब समझते हैं वेरियस टाइप ऑफ रिलेशन। तो कौन कौन से हैं, ये 3 काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बेसिस पे आपके काफी क्वेश्चन आएंगे जो आगे अपन सॉल्व करेंगे। कि आपको जैसे बोलेंगे कि इक्वलेंस रिलेशन, तो इक्वलेंस रिलेशन दिखाने के लिए अपने को जो रिलेशन दिया है उसको ट्रू करना पड़ेगा कि वो रिफ्लेक्टिव भी है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। या आपके क्वेश्चन आएंगे कि ये बताइए कि ये रिफ्लेक्टिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो इस तरह का काफी क्वेश्चन आएंगे, तो इसको ध्यान से देखिएगा। पहले अपन समझ लेते हैं होते क्या है ये। तो फॉर एग्जांपल लेट्स ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। किसकी बात कर रहे हैं अपन, नॉन एम्प्टी सेट, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो ब्लैंक हो, इसके अंदर ए बी इस तरह से कोई भी एलिमेंट होने चाहिए। देन ए रिलेशन आर ऑन ए सेट टू बी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, समतुल्य, मतलब सेम, आइडेंटिकल, उसी के साथ। तो कैसे समझ लेते हैं, एक एग्जांपल लेके भी समझेंगे। इफ ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आर, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इफ ए रिलेटेड टू ए, मतलब जो मेरा एलिमेंट रहूंगा वो उसके सेम के साथ मेरा रिलेशन होना चाहिए। फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, यदि मेरे पास एक कोई सेट है 1, यहाँ पे 2 3, तो इसका रिलेशन यदि मेरे पास है क्या क्या, 1 1 2 2 3 3, मतलब
मेरा सारे एक जिनके लिए मैं 1 लूंगा मतलब मेरा 1 है, 2 के साथ 2 है, 3 के साथ 3 है, मतलब स्वयं के साथ स्वयं रिलेशनशिप है सारे के लिए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। कोई सा भी एक एलिमेंट लूंगा, यदि मेरा एक नया सेट रहेगा, यदि वो स्वयं के साथ है मतलब वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करती हैं, ए और ए। इसके अलावा सेकेंड होता है क्या, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या रहेगा, इफ ए बी, यदि मेरे पास एक सेट है ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी। मतलब यदि मेरे पास एक कोई सेट है यहां पे इस तरह से 1 2, यदि मेरा वो सेम सेट उसका अपोजिट लाइक ए बी बी ए, ऐसे यहां पे बोलता हूं 1 3 एंड यहां पे 3 1, यदि सेम सेट की कंडीशन रहेंगी तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। मतलब मेरा ए एक वैल्यू है, बी है, बिलोंग्स टू आर, देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी। तो ये इंपॉर्टेंट है, सबके लिए होना चाहिए फॉर ऑल ए बी। तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इफ ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग टू ए। तो इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। मतलब ए बी देन मेरा बी ए बी होना चाहिए। इसमें क्या था, ए एंड ए के लिए, दोनों के लिए, सेम के लिए 1 लाइक 1 1, यहां पे 1 2 एंड 2 1। इसके अलावा थर्ड नंबर का रहता है ट्रांजिस्टिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं संक्रामक। क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग टू आर, यदि मेरे पास एक सेट है जहां पे 3 वैल्यू है ए बी सी, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन मेरा ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। तो किस तरह से लिखते हैं, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन मेरा ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए, तो ए रिलेटेड टू सी। तो इस तरह का कोई एक एग्जांपल रहेगा मेरा, यदि मेरे पास यहाँ पे एक सेट है, यहाँ पे जहाँ पे वैल्यू है 1 2, वैल्यू 2 3, तो मेरा यहाँ पे ए बी, यहाँ पे बी सी, तो मेरा जो 1 है वो 1 3 भी उस सेट के अंदर होना चाहिए, इस तरह की वैल्यू। तो ए बी बी सी देन मेरा ए सी। तो जब एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियर होगा। तो अभी इसकी क्या, इसकी काफी सारी प्रॉपर्टी रहेंगी जो अपन देखेंगे। यदि कोई कभी भी यहाँ बोलते हैं इक्वलेंस रिलेशन आपको दिखाना है, तो ए रिलेशन आर इन सेट ए is said to be equivalence relation if it is reflective, symmetric and transitive। मतलब ये तीनों जो टाइप हैं तीनों सेटिस्फाई होंगे, मतलब वो क्या है, मेरा इक्वलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो अपना नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें अपन ये देखेंगे, इनको काफी यूज करेंगे अपन प्रूफ करने के लिए कि रिफ्लेक्टिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। यदि मेरा यहाँ पे बोलेंगे इक्वलेंस है, एक ट्राइंगल इक्वलेंस टू अदर ट्राइंगल, इसको प्रूफ करना है, मतलब मुझे ये सारी प्रॉपर्टी में प्रूफ कर दूंगा, मतलब वो इक्वलेंस है। या पैरेलल है, उसके लिए भी ये सारी प्रॉपर्टी में प्रूफ करूंगा, देन अपन बोलेंगे वो इक्वलेंस है। ठीक है, तो ये सारा अपन जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।